आवास नहीं मिला तो शौचालयों को बनाया आशियाना। हजारीबाग, जहां एक तरफ झारखंड सरकार समाज के हर जरूरतमंदों तक सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से हर पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है, वहीं दूसरी ओर दारू प्रखंड के जमुआ गांव निवासी सहदेव राम पिता स्वर्गीय दहन भूंइया के घर के अभाव में पिछले 5 वर्षों से शौचालय में रहने को विवश है। सहदेव राम मजदूरी कर अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता है। उसने बताया कि 6 वर्ष पहले बरसात में हमारा 2 कमरों वाला मिट्टी का जर्जर मकान ध्वस्त हो गया, जिसके बाद हम लोग पूरी तरह से बेघर हो गए। घर के अभाव में पत्नी रुकनी देवी और 2 बेटे इचाक थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती ढाहा गांव स्थित मेरे ससुराल में रहते हैं। अपनी समस्या को लेकर मैंने तत्कालीन मुखिया और वर्तमान मुखिया से कई बार गुहार लगाया, प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी आवेदन दिया, लेकिन किसी ने मेरी समस्या पर गंभीरता नहीं दिखाई। थक हार कर हमने स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिले शौचालय के कमरे को थोड़ा बढ़ाकर खुद के रहने के लायक एक 5 बाई 3 फीट का एक कमरा बना लिया और पिछले 5 वर्षों से अकेला इसी कमरे में रहता हूँ। कमरे के बाहर ईंट का अस्थायी चूल्हा बनाकर भोजन बनाता हूँ। कमरे में ज़मीन पर सोता हूँ और शौच के लिए बाहर जाता हूँ। कमरे के ऊपर लगा एस्बेस्टस शीट अब जहाँ तक टूट गया है, इसके कारण बारिश का पानी कमरे में घुस जाता है, जिससे बरसात में काफ़ी परेशानी होती है। ऐसे में रात भर खड़े रहकर गुजारा करना पड़ता है। सांप बिच्छू का भी डर हमेशा बना रहता है। बारिश में खाना बनाने में दिक्कत होती है तो पड़ोसी के घर मांग कर खा लेता हूँ। वही सहदेव राम ने बताया कि सरकार के द्वारा दिया जाने वाला राशन भी उन्हें नहीं मिलता है, क्योंकि उनका अभी तक राशन कार्ड भी नहीं बनाया गया है। इसके लिए भी उन्होंने ब्लॉक में जाकर आवेदन दिया, परंतु अभी तक उनका राशन कार्ड निर्गत नहीं हो पाया है। वहीं स्थानीय लोगों के माने तो सहदेव राम 6 साल से इसी स्थिति में रह रहे हैं तथा इसकी पत्नी और बच्चे भी इसे छोड़कर मैके चले गए हैं, जहां तक मजदूरी करता है तो खाता है। कई बार ब्लॉक और सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगा चुका है, परंतु इसे कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिल पाया है। यहाँ वहाँ मजदूरी करता है तो जो मिलता है वह खाता है और इसी बातों में रहकर अपना जीवन चलाता है। सहदेव राम का घर दारू प्रखंड के जमुआ गांव में पड़ता और राज्य के मुख्यमंत्री 18 दिसंबर को जमुआ गांव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर इसी इचाक प्रखंड में आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच रहे। ऐसे में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को तभी सही माना जाएगा जब ऐसे लोगों के द्वारा तक सरकार पहुंच जाए और इन्हें जरूरतमंदों को इनका अधिकार इन्हें मिल पाए। अब देखना यह होगा कि इन्हें कब तक सरकारी सुविधा मिल पाती है। आज से 6 साल पहले सर मेरा घर धंस गया। वो पुराना अंगना में है, तो हमको बाथरूम मिला था, तो मेरे परिवार बाल बच्चे सब है अपने मायके में रह रही है। अभी यही आवास के चलते इसी बाथरूम में हमको बनाना खाना और सब कुछ इसी में रहना। ब्लॉक भी गए, वहाँ भी एप्लीकेशन डाले, लेकिन अभी तक ले कोई सुनवाई नहीं हुआ। ललिता मैडम जो थी उसके पास भी गए, भूतपूर्व मुखिया थे कमेश्वर मेहता, लेकिन वो कुछ नहीं किए। जो उनको पैसा दिए उनको कॉलोनी किए, मेरे पास पैसा नहीं था। गरीब की हालत में कहाँ से हम पैसा लाते। अभी तक ले कोई सुनवाई नहीं हुआ। कितना दिन से रह रहे हैं इसमें? हम 6 साल से रह रहे हैं। कोई देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं। अभी तो मुखिया आए हैं आपके पास? हाँ, वो मुखिया आए हुए थे भोली तुरी, तो बोले कि जब चलाएगा फंड तो तुमको पहले कर देंगे, लेकिन अभी तक ले वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? अच्छा, आपका राशन कार्ड है? राशन कार्ड नहीं है सर, नहीं राशन कार्ड है, सिर्फ एगो वृद्धा पेंशन मिलता है। कैसे चल रहा है घर इस तरीके से? वही कहीं कमा लेते हैं तो उसी से दिन गुजर पार हो रहा है। क्या नाम हुआ? सहदेव राम। इनका पहले मिट्टी का घर था। मिट्टी के घर में रहते इस समय में उनका पानी के कारण बरसात में वो घर टूट के गिर गया।
घर टूटने के बाद में जब ये प्लास्टिक लगा के यहाँ पर रह रहे थे तो कुछ दिन तक रहे, प्लास्टिक में रहते रहते इनके परिवार जितने भी थे सब रहते थे मायके में। यहाँ पे तो एक आदमी ही रहता था अभी फ़िलहाल में। उसके बाद में तो सोचा कि जीवन यापन भी करना है, बच्चों को भी रखना है, तो यहाँ पे सारा चीज़ नहीं होते हुए में भी तो वहाँ मायके में छोड़ाया। मायके में जाने के बाद में ये तो यहीं पर रहने लगे। रहते रहते फिर क्या हुआ कि जब वार्ड हमारे गांव के जब बने भुवनेश्वरी देवी, तब उनके थ्रू से यानी कि यहाँ जब शौचालय बन रहा था तो उन्हीं के द्वारा बोला गया कि थोड़ा सा लंबा चौड़ा बना दिया जाए ताकि रहने में सुविधा हो जाए, है ना। और सुविधा होने के कारण से फिर उन्होंने को जो भी ज़रूरतमंद हुआ उन्होंने किया वार्ड के द्वारा। बाकी बात यहाँ पर सर्वेक्षण करके सारे, है ना, बीटेक करके भी सारे लोग आए यहाँ पे देखने के लिए, देख सुन के भी इनको देख के गए, लेकिन किसी ने कोई सहारा, आश्वासन, केवल आश्वासन पे आश्वासन, उसके थ्रू से ये जाओ भी कर रहे थे। फिर यहाँ पर अपना रहना स्टार्ट किए। राशन कार्ड भी नहीं है। राशन कार्ड इनका भी अभी तक नहीं है, ना इनके कोई फैमिली का बना हुआ है ना। तो कहेंगे सरकार से तो यही कहना चाहेंगे कि इनका जो भी है सब चीज़ की पूर्ति हो जाए और इनका आवास भी मिल जाए, राशन कार्ड भी मिल जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटन कुमार दास हुआ। तो क्या कुछ बताना चाहेंगे तुम? 6-7 साल से ही जब से बाथरूम बनल है तो घर गिर गए। जब बाथरूम बन गए तब कहलथी से चला लें, बोल हिये बना दी, एक बाथरूम छोड़ दी, तो अखन ये रह लागल है। बोल 13 बजे कूदले गले गले ना दलथी, तब एक रह रहा है। एक कन्या है से चल गए, बोल हम ना रहो हियाँ, बोल कहाँ रहो अच्छा तर, तब चल गए एक कन्या, बाले बच्चे उठ बैठ के चल गए। तो कैसे रहना खाना इनका हो रहा है? या भूला भात हुमा सुमा यह तरह से हो रहा है। और यह सब। क्या नाम है आपका? हो हमरा जसवा देवी।